आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को, हमारे काम करने के तरीके को, सच पूछिए तो हर चीज को बदल रही है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक क्रांति है। तो चलिए इस क्रांति के सफर को समझते हैं, इसकी एकदम शुरुआत से लेकर हमारे भविष्य पर इसके असर तक। ये सारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। क्या मशीनें सोच सकती हैं? और ये सवाल 1950 में पूछा था एलन ट्यूरिंग ने। जी हाँ, वही ब्रिलियंट मैथमेटिशियन जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II के दौरान एनिग्मा कोड को तोड़ा था। इस एक सवाल ने, आप समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया की नींव रख दी। और देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं थी। इसने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक पूरी पीढ़ी को एक मिशन दे दिया कि ऐसी मशीनें बनाई जाएं जो इंसानों की तरह सोच सकें। और इसी सोच ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जो आज हमारे जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं। ये वो दौर था जब एआई की नींव रखी जा रही थी। हाँ, शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन इसने आने वाले तूफान के लिए जमीन तैयार कर दी थी। तो एआई आखिर ये है क्या? अगर बहुत आसान भाषा में कहें तो ये मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की काबिलियत देने का विज्ञान है। और ये जो नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जन्म 1956 में डार्टमाउथ वर्कशॉप में हुआ था। वहाँ जॉन मैकार्थी जैसे कुछ विजनरीज ने एक सपना देखा था, एक ऐसी दुनिया का जहाँ मशीनें हमारी सहयोगी बन सकती हैं। अब जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, एआई का सफर कोई रातों रात का चमत्कार नहीं था। दशकों तक ये धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहा। ट्यूरिंग टेस्ट ने एक सपना दिखाया और फिर आया 1997, जब आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के बादशाह गैरी कैस्परोव को हराया। उस दिन दुनिया ने पहली बार एआई की असली ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर देखा। और अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, वो मोड़ जहां सब कुछ बदल गया। ये एआई की दुनिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा धमाका जिसने इस टेक्नोलॉजी को एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। साल 2012, ये साल एआई के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यही वो साल था जब डीप लर्निंग नाम की एक नई तकनीक ने एआई की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया और इसकी तरक्की की रफ्तार को सचमुच रॉकेट की तरह उड़ा दिया। इस क्रांति के हीरो थे जेफरी हिंटन, योशुआ बेंगियो और यान लेकोन, जिन्हें प्यार से डीप लर्निंग के गॉडफादर्स भी कहा जाता है। उन्होंने ऐसे न्यूरल नेटवर्क बनाए जो काफी हद तक इंसानी दिमाग की तरह काम करते हैं। और फिर 2017 में गूगल ने ट्रांसफॉर्मर नाम का एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जो आज के चैट जीपीटी जैसे सभी बड़े एआई मॉडल्स की जान है। और फिर आया नवंबर 2022 और लॉन्च हुआ चैट जीपीटी। ये वो पल था जब एआई साइंटिस्ट की लैब से निकलकर हम सबके फोन और कंप्यूटर में आ गया। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने एआई को हर घर तक पहुंचा दिया। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, चैट जीपीटी को 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा? सिर्फ 2 महीने। जी हाँ, सिर्फ 2 महीनों में 10 करोड़ लोगों ने चैट जीपीटी को अपना लिया। टेक्नोलॉजी के इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। ये दिखाता है कि दुनिया एआई के लिए कितनी तैयार थी। तो ये तो थी एआई के अतीत की कहानी, लेकिन अब चलते हैं इसके भविष्य की ओर। क्योंकि अब एआई सिर्फ एक दिलचस्प टेक्नोलॉजी नहीं रही, बल्कि एक ऐसा टूल बन चुका है जो हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री को बदल रहा है। आने वाले वक्त में हमें 4 तरह के एआई ज्यादा देखने को मिलेंगे। पहला, एजेंटिक एआई, जो आपके लिए ईमेल लिखने से लेकर छुट्टियां प्लान करने तक सब कुछ करेगा। दूसरा, मल्टी मॉडल एआई, जो आपकी आवाज, तस्वीरें और वीडियो सब कुछ एक साथ समझ सकेगा। तीसरा है पर्सनल एआई, जो आपका अपना पर्सनल असिस्टेंट होगा। और चौथा, एम्बेडेड एआई, जो आपके फोन से लेकर आपकी कार तक हर चीज में मौजूद होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एआई अब सिर्फ हमारे सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि हमारे लिए काम भी करेगा। जरा सोचिए, एक ऐसा असिस्टेंट जो आपके लिए मीटिंग्स बुक करे, रिपोर्ट्स तैयार करे और आपके आधे काम खुद ही निपटा दे। और हाँ, ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। ईवाई के एक सर्वे के मुताबिक भारत में 88% लोग अपने काम में किसी न किसी तरह से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हों। और ये बदलाव हर जगह हो रहा है। हेल्थ केयर में एआई अब सिर्फ डेटा नहीं देख रहा, बल्कि डॉक्टर का असिस्टेंट बनकर मरीजों की मदद कर रहा है।
शिक्षा में ये एक रिसर्च टूल से आगे बढ़कर टीचर का हेल्पर बन गया है, और टेक्नोलॉजी में तो ये कोडर का सबसे अच्छा दोस्त बनता जा रहा है। लेकिन देखिए, इस तेज रफ्तार तरक्की के साथ कुछ बड़े सवाल और चुनौतियां भी खड़ी होती हैं, जैसे डीप फेक, नौकरियों का भविष्य और हमारी प्राइवेसी का क्या होगा। और इसीलिए दुनिया भर की सरकारें अब ऐसे नियम कानून बना रही हैं जो ये पक्का कर सकें कि एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ हो। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आने वाले 5 सालों में हमारा सबसे भरोसेमंद और कीमती सहकर्मी कौन होगा, एक इंसान या फिर एक एआई? इसका जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल तय है, हमारा भविष्य एआई के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है।